चलिए देखिए सेक्शन सी करेंगे अपन, जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर में 7वां प्रश्न आता है। इसमें सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो पहला आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और क्वेश्चन नंबर 8 में आता है डू अस डायरेक्टेड। तो पहला देखिए इसमें व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। अब इसमें आपको वर्ब का प्रयोग करना है, किस वर्ब के करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए इसमें सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या आया, हैड। क्या आया है, हेड। और हेड जो आपका पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब है। किसकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। और हेड हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। यहाँ पर देखिए ये जो लीव है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किस कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है। सेकेंड फॉर्म जो होती है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है आपकी, वो होता है लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट। यहाँ पर लीव्स ये भी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एसेज लगा, प्रेजेंट फॉर्म है ये। तो पास्ट फॉर्म के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट। क्या हो जाएगा, लेफ्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ही हैज 1 रुपी नोट। ही हैज 1 रुपी नोट। अब इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए एन और द। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग अपन ने देखा पिछली क्लास में, एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारे हिंदी के स्वर आते हैं। हिंदी के स्वर मतलब जो 13 स्वर है आपके, अनार, आम, है ना, इमली, एक, उल्लू, तो अम, आहा तक जितने भी हिंदी के स्वर है, किसी भी लेटर का यदि उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रहा है तो वहां पर आर्टिकल्स किसका प्रयोग करते हैं अपन, एन का प्रयोग। किसका करेंगे, एन का। लेकिन यदि आर्टिकल्स नहीं है, मतलब हाँ स्वर नहीं आ रहा है, यदि व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन के साथ किसका करेंगे, ए का। तो यहाँ पर इसको देखिए 1, क्या पढ़ते हैं इसको अपन, 1। और इसका क्या उच्चारण आ रहा है, वाह। और वाह जो है आपका हिंदी का क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स क्या आएगा, ए का प्रयोग। किसका करेंगे, ए का। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रोहन फिल इन द ब्लैंक्स ए पेन यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में जहां पर भी यस्टरडे या द प्रीवियस डे इस प्रकार के वर्ड आ रहा है तो वो जो टेंस रहेगा हमारा वो रहेगा पास्ट का। किसका रहेगा, पास्ट सिंपल का। किसका रहता है वो, पास्ट सिंपल का। और आपको चूंकि पता है पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, सेकंड फॉर्म का। तो देखिए यहाँ पर ये बाई, ये तो आपका प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग नहीं होगा। अब बाई में खरीदना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसकी, बॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बॉट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माय ब्रदर डैश लिफ्ट 70 kg ऑफ वेट। मेरा जो भाई है वो 70 यानी कि 70 किलो जो है वेट वजन उठा सकता है। तो देखिए यहाँ पर उठाने के लिए सकता है, शक्ति के लिए जो मॉडल आता है हमारा वो क्या आता है, कैन। इसका अर्थ होता है सकता है, शक्ति है, ठीक है। और वुड चाहूंगा, कुड सकता था, ये पास्ट फॉर्म के लिए यूज होता है सकता। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैन का प्रयोग होता है पावर, शक्ति, एबिलिटी योग्यता बदलाने के लिए, कैपेसिटी क्षमता बदलाने के लिए जो हम यूज करते हैं मॉडल का वो होता है कैन का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन। क्योंकि यहाँ पर वो पावर दिखला रहा है, उसकी एबिलिटी बतला रहा है कि माय ब्रदर मेरा भाई जो है वो 70 किलो वेट उठा सकता है। क्या कर सकता है, वजन उठा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आई यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द रिवर When I was young। जब मैं युवा था तो मैं क्या, नदी में तैरा करता था। तो जहां पर भी यहाँ पर ये जो टू आता है, टू भी वर्ब, तो टू हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए आपके ब्रैकेट में दिया एक तो स्विम, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और स्विम की सेकेंड फॉर्म होता है स्विम, है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म लेना है, टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, या फर्स्ट फॉर्म को लेना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्विम। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि इज खालिस्तान फुटबॉल, है ना। रवि इज डैश फुटबॉल। आप देखिए यहाँ पर इज एम आर आया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। और इज एम आर जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। क्या होता है, इज एम आर। और इज एम आर के साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लेते हैं, आई एन जी। तो आपको वो फॉर्म का प्रयोग करना है जिसमें आई एन जी हो। तो देखिए यहाँ पर प्ले फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए आई एन जी दिख रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल इज एम आर के साथ आई एन जी वाले वर्ब को आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स अपन ने मॉडल पेपर, ये जो चल रहा है ना आपका सेक्शन से, ये मॉडल पेपर का चल रहा है। किसका चल रहा है, मॉडल पेपर का। चलिए बढ़ते हैं डू अस डायरेक्ट की ओर। देखिए अब करेंगे अपन डू अस डायरेक्टेड को, जो कि 5 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। देखिए पहला जो सेंटेंस है आपका, ललित एट से मैंगो। ललित
ईट से मैंगो। अब इसको आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कब कर पाएंगे? जब हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब पता होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। क्या है? हैज और हैव। और इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो चूंकि सब्जेक्ट चेंज होता नहीं है, यहाँ पर हमने लिखा ललित, और ललित किसी का नेम है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? हैज। क्या लेंगे? ललित के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ईट जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म होता है ईट एट, ईटन, और यहाँ पर हो जाएगा ए मैंगो। ठीक, देखिए बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हुआ, सब्जेक्ट वही है आपका, ऑब्जेक्ट भी सेम ही रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ओपन द डोर। ओपन द डोर में आपको पैसिव वॉइस किस में बनाना? एक्टिव। पैसिव वॉइस का मतलब होता है एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से आपको किस में बनाना है? पैसिव में बनाना है। और पैसिव में आप पहले इसको पहचानिए, जो सेंटेंस आपके जितने भी छोटे वाले सेंटेंस होते हैं वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? इंपरेटिव। कौन से होते हैं बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं? लेट का। किसका करते हैं? और छोटे सेंटेंस मतलब ओपन द डोर, क्लोज द डोर, शट द विंडो, है ना, शट द डोर, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जो छोटे होते हैं। लेट, फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है द डोर, तो लेट द डोर, और इसके बाद क्या लगाना? आपको बी लगाना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बी। लेट का प्रयोग करा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया था डोर, फिर हमने बी लगाया। इसके बाद पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर ओपन का क्या हो जाएगा? ओपन। क्या होगा? ओपन। बस बन गया एक्टिव से पैसिव, बहुत सरल है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर सेड डोंट बी लेट। फादर ने कहा लेट मत होना। तो यहाँ पर देखिए चेंज द नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो यहाँ पर देखिए फादर, अब ये भी जो है आपका सेंटेंस इंपरेटिव है। फादर सब्जेक्ट है, ये रहेगा, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। अब इस सेड के स्थान पर हम क्या करते हैं? सेड का सेड लिखते हैं, सेड टू का टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन जब भी सेंटेंस इंपरेटिव हो, है ना, या जिसमें हेल्पिंग वर्ब है पहले हो, जिसमें नोट लगा हो, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपको एडवाइस का प्रयोग करना है। किसका करोगे? सेड के स्थान पर एडवाइस, और इस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपको टू लगाना है। किसका प्रयोग करेंगे हम? इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टीओ टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम इसको नोट टू कर देंगे। क्या करेंगे? नोट टू। भाई नोट पहले लगा देंगे फिर टू, और बाकी सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर दो। बी लेट, क्या हो जाएगा? बी लेट। हमने क्या किया? इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू लगाया। और नोट क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ये जो है यहाँ पर नेगेटिव था। ये वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेगेटिव था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मीनू एट हर फूड। मीनू एट हर फूड। अब इसका बनाना आपको चेंज इनटू नेगेटिव। क्या बनाओगे? चेंज इनटू नेगेटिव। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है आपका मीनू, तो मीनू का मीनू रहेगा। अब पहले सेंटेंस को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए सेंटेंस किस टेंस का है। पास्ट सिंपल का है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। क्या होती है? ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? एट। तो ये सेंटेंस जो है आपका यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगाते हैं? एकमात्र पास्ट सिंपल। किस में लगती है सेकंड फॉर्म? पास्ट सिंपल में, या जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डिड। चलिए बना लीजिए मीनू। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड, और उसके साथ नॉट। पर ध्यान रखना, जब भी हम सेंटेंस में डिड का प्रयोग करें हेल्पिंग वर्ब का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ, डिड हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर एट की क्या हो जाएगा? ईट, और बाकी कॉपी पेस्ट हर फूड। क्लियर आया समझ में? हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड नॉट, और डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ईट। आया समझ में? अगला देखिए, ही इज ओल्ड। ही इज ओल्ड, ही वर्क हार्ड। अब देखो वो ओल्ड है यानी कि वृद्ध है, वहाँ वृद्ध है, लेकिन वो क्या काम करता है? कठिन परिश्रम करता है। तो ही इज, आपको क्या प्रयोग करना है इसमें? विथ और एंड का प्रयोग करना है ना। ही इज ओल्ड, वहाँ वृद्ध है, लेकिन बट, लेकिन फिर भी क्या करता है वो? ही वर्क हार्ड। क्या करता है वो? फिर भी कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ही वर्क हार्ड, है ना, ही वर्क्स हार्ड, वहाँ कठिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ही मे गेट सक्सेस, ताकि वो क्या हो जाए, सफल हो सकता है। कठिन मेहनत करेगा, कठिन परिश्रम करेगा तो सफल हो सकता है। तो कंबाइन, इसमें कंबाइन करना, कंबाइन का मतलब इनको जोड़ना है, दोनों सेंटेंस में सो डेट लगाना। एक सो डेट वो लगाते हैं, वो बहुत मोटा है ना, या तो इस प्रकार में देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ही वर्क्स, है ना, ही वर्क, तो वर्क्स सो हार्ड, क्या करेंगे अपन भाई, सो का प्रयोग क्या करेंगे अपन, हार्ड के पहले। और इस फुल स्टॉप के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, डेट, ये पहले से करते आ रहे हैं हम लोग, कुछ नया नहीं है। तो ही वर्क्स सो हार्ड, वहाँ बहुत मेहनत की उसने या बहुत मेहनत करता है, ताकि ही, है ना, डेट ही में गेट सक्सेस, ताकि वो क्या सफल हो जाए या सफल हो सकता है। वो कठिन मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा तो सफल हो सकता है। तो ही वर्क्स सो हार्ड डेट ही में गेट सक्सेस।